बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। 10 मई का दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, फख्र का दिन है, जीत का दिन है, और भारत के लिए एक रसवाई का दिन बनकर सामने आया है। भारत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा हो चुका है, अब पाकिस्तान को वो दबा सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसके पास जहाज़ बहुत ज़्यादा है, उसके पास जो तादाद है फौजियों की वो बहुत ज़्यादा है, उसका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। इन तमाम बातों के बाद आज भारत को मुंह की खानी पड़ी, आज भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। आज भारत भाग के गया है, जो वो भारत जिसका मीडिया एक दिन पहले ये क्लेम कर रहा था कि हम कराची में घुस गए हैं, हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कराची की बंदरगाह को आग लगा दी है, हमने पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उनको गिरफ्तार कर लिया है, जो वजीर आजम है वो कहीं पर छुप गए हैं, हम बम धमाके कर रहे हैं। ये उनका वो मीडिया जो बड़े चैनल्स हैं, ये नहीं कि सोशल मीडिया अकाउंट या आम आवामी बातें कर रही हो, जो बड़े चैनल्स हैं भारत के, वो ये बातें कर रहे थे। आज बिठाए ना उन एंकर्स को, ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान का नक्शा हम तब्दील करने वाले हैं, पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो जाएगा। बिठाए वो जो मेजर थे, पता नहीं उनका क्या नाम था, जो जोकर है, एक तरह के वो जोकर है जिनको देखकर अब हंसी आती है, वो बैठकर ये कह रहे थे कि नेवी भी बस घुस जाए अंदर, नेवी भी आग लगा दे कराची बंदरगाह को, लाहौर में तो हम घुस गए हैं, हमारी आर्मी अंदर घुस गई। बिठाए उनको जरा बिजली के झटके दें आप, उनको बिजली के झटकों की जरूरत है। आपका मीडिया इस बार एक्सपोज हुआ है कि वो किस तरह मोदी के कहने पर चलता है। जो आपकी मीडिया पर तनकीद होती है ना, वो सारा गोदी मीडिया है, मोदी के कहने पर चलता है, मोदी उनको स्क्रिप्ट देता है। बेटा अब बुलाएं अपने उन एंकर्स को, अर्नब को, जो बैठकर ये फरमा रहे होते थे कि हम पाकिस्तान में अब घुस जाएंगे, पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं। बिठाए उनसे पूछे आप कि जिस मुल्क को आप एक दिन पहले फतह कर रहे थे, जिस मुल्क में आप एक दिन पहले घुस आए थे, एक दिन बाद आप उस मुल्क के साथ सीज फायर कर रहे हैं, जंग बंदी कर रहे हैं, मतलब आप तो जीत गए थे। बुलाए ना उन सब एंकर्स को, बुलाए ना अपने उन जो आपके डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको बुलाएं, जो आपके आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। मतलब आप झूठ भी बोलते हैं, आप बुज़दिल भी हैं। आप बुज़दिल क्यों हैं, आप कमज़र्फ क्यों हैं? आपने इन 4 दिनों में जब भी अटैक किया है पाकिस्तान पे, रात के अंधेरे में अटैक किया है आपने। मतलब आप में इतनी जरूरत भी नहीं थी कि आप सुबह के उजाले में अटैक कर देते। फिर अटैक भी आपने छुप छुप के, छोटा छोटा अटैक, एक ड्रोन फेंक दिया, दूसरा ड्रोन फेंक दिया, और आप इस कौम को डराना चाहते थे कि ये ड्रोनों से डर जाएगी। वो ड्रोन उठा के लोग भाग रहे थे, उन ड्रोनों को देखकर लोग अपनी सिगरेटें जला रहे थे कि यार ये क्या चीज़ फेंक रहा है इंडिया। आप 4 दिन तक अटैक करते रहे। फिर जब आपने आखिरी रात अटैक किया, तब हमने इंतज़ार किया कि रात के अंधेरे में हम अटैक नहीं करेंगे, हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, रोशनी होगी तो दुश्मन को बता के अटैक करेंगे, हम बताएंगे कि हम अटैक कर रहे हैं। जो आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे होते थे ना पिछले दिनों के, हमने चंडीगढ़ में अटैक कर दिया, हमने कश्मीर में अटैक कर दिया, हम आपको बताना चाहते थे कि जब हम अटैक करते हैं ना तो हम बता के अटैक करते हैं और सुबह के उजाले में अटैक करते हैं। इसलिए हमें गैरतमंद कौम कहा जाता है, हमें ज़र्फ वाली कौम कहा जाता है। और आपने ये बताया है इस जंग के दौरान कि आप झूठी कौम भी हैं, आप बुज़दिल कौम भी हैं, और आप कम ज़र्फ कौम भी हैं। आप रात के अंधेरे में अटैक करते हैं, जबकि हम सुबह के उजाले में अटैक करते हैं। और हम ये एक ड्रोन फेंक दिया, दूसरा ड्रोन फेंक दिया, इस तरह अटैक नहीं करते। आपके मुल्क के अंदर घुस के आपको मारा है। ये नहीं कि हमने ड्रोन फेंक दिया, एक ड्रोन फेंक दिया, फिर हमने एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस दी कि वो हमने पाकिस्तान फतह कर लिया है, फिर दूसरा ड्रोन फेंका और फिर हेडलाइंस दी कि देखिए हमने पाकिस्तान फतह कर लिया। ये नहीं, हमने एक साथ अटैक किया, और फिर हम 4 दिन से आपके अटैक्स को देख रहे थे। 4 दिन से आप अटैक करते जा रहे थे। हम कभी उस ड्रोन से अपनी सिगरेट जला रहे थे, कभी उस ड्रोन को उठा के अपने साथ घुमा रहे थे, कभी अपनी एक आम आदमी अपनी बंदूक से आपका ड्रोन गिरा रहा था। आप पे हमने सिर्फ 3 घंटे अटैक किया है। सिर्फ 3 घंटे में आपका मोदी भाग भाग के गया अमेरिका के पास, भाग भाग के गया सऊदी अरेबिया के पास। और ये हम नहीं कह रहे, ये प्रोपेगेंडा भी आपने करना शुरू किया था कि पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया, हमने तो पाकिस्तान को फतह कर लिया था। आप इतने अच्छे हैं कि आपने फतह कर लिया था, फिर आपने माफ़ कर दिया। ये आपका जो CNN है, और CNN ये आपका इंडिया रिपब्लिक टीवी नहीं है या ABP न्यूज़ नहीं है, ये CNN है। और इसके जो निक रॉबर्टसन है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पर मिसाइल फेंके तो मोदी भाग भाग के गए, फिर अमेरिका के पास मोदी भाग भाग के गए, सऊदी अरेबिया के पास कि हमारी जान छुड़ाओ। हम तो मजाक कर रहे थे, मोदी तो कह रहे मोदी हम तो अपने लोगों का वोट लेना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान सीरियस हो गया है। 4 दिन तक हम हंसी मजाक में आपके अटैक्स को उड़ाते रहे। आपसे सिर्फ 4 घंटे पाकिस्तान का अटैक बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप जंग लड़ने की बात करते हैं। आप में इतनी जरूरत है कि आप जंग लड़ सकें, आप में इतना ज़र्फ है कि आप जंग लड़ सकें। चलें, एक होता है ना कि दलेर नहीं है, ज़र्फ भी नहीं है आप में ना, आप में गैरत भी नहीं है कि आप उस गैरत से जंग लड़ सकें। आप हमेशा छुप के, और ये भी आप फिर वही काम कर रहे हैं। फिर आपने जब सीज फायर किया, खुद आप भाग के गए
آپ نے سیز فائر کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سیز فائر کی وائلیشن کرنا بھی شروع کر دیا. وہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں, ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ پشاور, بھاولپور, گجرات, کلر کہار, ان میں ڈرونز دیکھے گئے ہیں, دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارا ریئیکشن آئے گا, اور اگر آپ نے پھر سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اب ریئیکشن اس سے ڈبل آئے گا. لیکن یہ بھی ہمارا ظرف ہے کہ آپ نے معصوم لوگوں پر وار کیا, آپ نے معصوم بچوں پر اٹیک کیا. ہم نے آپ کے اٹیک کرنے کے بعد بھی آپ کی فوج پر اٹیک کیا, آپ کے لوگوں پر ہم نے پھر بھی اٹیک نہیں کیا, آپ کے معصوم لوگوں کو ہم نے پھر بھی نہیں مارا. یہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ظرف ہے, یہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ دلیری ہے کہ ہم نے ان پر اٹیک کیا جن سے ہماری جنگ ہے. ہم نے اس فوج پر اٹیک کیا, ہم نے عام لوگوں پر, بچوں پر اٹیک نہیں کیا. یہ جو آپ بنے رہتے ہیں نا کہ وہ ہیومن رائٹس, پاکستان ایسے, پاکستانی دہشت گرد, یہ آپ کا اصلی چہرہ اب دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس طرح بھگوڑے ہیں, اور پھر آپ بزدل ہیں, اور پھر آپ پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں, اور ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں. سیز فائر کر کے پھر آپ یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے پھر کوئی ایسی کرنے کی کوشش کی, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے. اگر آپ اس کو پھر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ بھاگ کر جائیں گے, آپ پھر اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ بھاگ کر جائیں گے. آج سے کچھ سال پہلے جب ابھینندن آیا تھا تب بھی آپ نے رو دھو کے کہا تھا کہ ہمیں واپس کرو, واپس کرو, واپس کرو. اب بھی آپ رو رہے ہیں, آپ ہمیشہ سے روتے آئے ہیں. تو ہم پھر یہی کہیں گے, اور ہماری جو آرمی ہے, ہماری جو حکومتیں ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے, اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم نے کیا ہے. آخری حملہ ہم نے ہی آپ پر کیا, اور اس کے بعد ہی جنگ بند ہوئی ہے. تو جس نے آخری حملہ کیا ہے اس میں اتنا زور تھا کہ آپ سے وہ 5 گھنٹے بھی برداشت نہیں ہو سکا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ اب رکتی ہے, آج کی رات کیا ہوتا ہے, کوئی بھارت پھر سے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں, اور یا پھر معاملات اب حل کی طرف جاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.